वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम लेके आए हैं संधि का प्रैक्टिस सेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए जो भी क्वेश्चन है वही हम लेके आए हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहें और अंत तक वीडियो को देखें और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उन्हीं को आज कराएंगे। तो टॉप 50 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे आप लोगों को। तो पर डे आप लोग को वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को। तो वीडियो पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि क्या दे रखा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से संधि होते हैं, तो स्वर होते हैं, और दूसरा क्या होता है, व्यंजन होते हैं, और तीसरा क्या होता है, विसर्ग होता है। ठीक है, विसर्ग होता है। तो कौन 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अगर यही पूछे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो दीर्घ होते हैं, गुण होते हैं, वृद्ध होते हैं, और यड़ होते हैं, और अयादि संध होते हैं। 5 संध होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखा है कि दयानंद, ठीक है, दयानंद में कौन सी संधि है। तो दयानंद में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। क्योंकि दयानंद बड़ा आ गया ना, तो जहां भी बड़ा का मानता है देखिए वहां कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। दयानंद में कौन सी संधि, दीर्घ संधि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कपीस, ठीक है, कपीस में कौन सी संधि है, कपीस में कौन सी संधि अगर पूछे तो कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। तो आप लोग इसको भी नोट करके रख लीजिएगा कि बड़ा आ, ठीक है, बड़ा आ या फिर बड़ी ई और या फिर बड़ा ओ। ठीक है, ये 3 जहां भी दिखे तो ये कौन सी संधि होगी, ये दीर्घ संधि होगी। दीर्घ माने बड़ा 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 बड़ा, जहां भी दिखे वो कौन सी संधि, तो दीर्घ संधि होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो सदैव में कौन सी संधि है, तो सदैव कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। क्योंकि डबल मात्रा जहां भी दिखे कौन सी, डबल मात्रा जहां भी दिखे कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। तो वृद्धि संधि किस में आता है, तो स्वर संधि में आता है। तो ये कौन सी संधि हो गई, स्वर संधि हो गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। तो कौन स्वर संधि का उदाहरण है, तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, पवन। ठीक है, पवन 3 अक्षर का जब भी दिखे तो कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। तो पवन कौन सी संधि है, अयादि संधि है, अयादि संधि है। ठीक है, तो अयादि संधि किस में आती है, तो अयादि संधि स्वर संधि में आती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा है तो कि निम्न में से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। तो दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, तो दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो गुरूपदेश नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, तो दीर्घ संधि किसमें नहीं है, तो तो 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। मतलब दीर्घ संधि किसमें नहीं है, तो दीर्घ संधि किसमें नहीं है, दैन्यारी में नहीं है। किसमें नहीं है, दैन्यारी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम। ठीक है, तो पवित्र में कौन सा संधि है, पवित्र में कौन सी संधि है, तो पवित्र में अयादि संधि। क्योंकि अभी हमने बताया था कि 3 अक्षर का जो भी है वो कौन सी संधि में आता है, अयादि संधि में आता है। आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का कौन सा संधि विच्छेद है। जब भी आप संधि विच्छेद करें तो इतना ध्यान रखिए कि अर्थ निकलना चाहिए। कभी भी आप संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई भी संधि विच्छेद कर दें उसका अर्थ नहीं निकले। जब तक अर्थ नहीं निकलेगा आपका संधि विच्छेद सही नहीं है। ठीक है, तो इत्यादि का क्या करना है, इत्यादि का संधि विच्छेद करना है। तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, इति प्लस आदि। ठीक है, इति प्लस आदि होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, देख लीजिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निरर्थक
निरर्थक का क्या रहेगा, संधि विच्छेद। तो निरर्थक का आप संधि विच्छेद क्या होगा, निर्धन अर्थक, निधन अर्थक। ठीक है, ये कौन सी संधि अगर बात करें तो ये विसर्ग संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, ये विसर्ग संधि है। तो ये भी आप जानते रहें कि कौन सी संधि है, क्योंकि इससे भी पूछ लेता है क्वेश्चन, तो बीच बीच में ये भी आप जानते रहें। आगे बढ़ते हैं। अगर पूछे कि धरेश, धरेश का संधि विच्छेद, ठीक है, तो धरेश का संधि विच्छेद क्या होगा, धराधन ईस। ठीक है, धराधन ईस, दो धराधन ईस का संधि विच्छेद, संधि अगर पूछे कि धरेश कौन सी संधि है तो ये स्वर संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, ये स्वर संधि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निराशा, ठीक है, निराशा का संधि विच्छेद किए। तो निराशा पहले तो बताइए निराशा कौन सी संधि है, तो निराशा कौन सी संधि है, तो ये विसर्ग संधि है। ठीक है, तो निराशा कौन सी संधि है, ये विसर्ग संधि है, पहले चीज। दूसरी चीज, निराशा का संधि विच्छेद, तो निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा, निहिधन आशा, क्योंकि आप लोगों को पता हो गया कि कौन सी संधि विसर्ग संधि हो गई, तो निहित फिर विसर्ग फिर आशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि महोष्ण, महोष्ण का सही संधि विच्छेद। ठीक है, तो महोष्ण का क्या करना है, हमको संधि विच्छेद करना है। तो महोष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन ऊष्ण होगा। ठीक है, अगर ये पूछे कौन सी संधि है, तो ये कौन सी संधि है, तो ये स्वर संधि है। ठीक है, ये कौन सी संधि है, तो ये स्वर संधि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि आशीर्वाद। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देख रहा है आशीर्वाद। तो आशीर्वाद में आप बताइए कि आशीर्वाद में कौन सी संधि है, तो आशीर्वाद में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, संधि विच्छेद करेंगे। जब हमको पता हो गया कि विसर्ग संधि है तो संधि विच्छेद करना आसान हो गया। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, आशीर्वाद, आशीर प्लस वाद। ठीक है, आशीर प्लस वाद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि महेश का संधि विच्छेद कर दिए। तो महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन ईस। ठीक है, महाधन ईस। तो महेश का संधि विच्छेद तो महाधन ईस हो गया, लेकिन अगर पूछे कि महेश में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है, तो स्वर संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, तो स्वर संधि है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि सन्मति का संधि विच्छेद कीजिए। तो सन्मत का क्या करना है, संधि विच्छेद करना। तो सन्मत का संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस मति होगा। क्या होगा, सत प्लस मति होगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि अन्वय। ठीक है, क्या दे रखा है, देख लीजिए, अन्वय। अन्वय का क्या करना है, हमको संधि विच्छेद करना है। तो अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, अनु प्लस आय। ठीक है, अनु और प्लस आय होगा। ठीक है, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, अनु प्लस आय होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देख रहा है परोपकार में प्रयुक्त संधि। परोपकार में कौन सी संधि है, ये पूछ रखा है। तो परोपकार में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। ठीक है, एक मात्रा जब भी दिखे तो आपको कौन सी संधि दिखेगी, गुण संधि दिखेगी। दो मात्रा दिखे तो वृद्धि संधि दिखेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा संधि स्वर संधि का उदाहरण है, कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। तो इनमें थोड़ा डाउट है, तो इसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम इसको डिस्कशन कर लेंगे, इसमें थोड़ा डाउट दिख रहा है हमको। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निश्चल। ठीक है, निश्चल का संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निश्चल का संधि विच्छेद होगा निहा प्लस चल। ठीक है, तो क्या होगा, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। निश्चल का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, तो विसर्ग संधि किसमें, तो अभी हमने देखा था कि निश्चल का क्या था, निश्चल किस तरीके से बना था, तो निहि और प्लस चल, यही तो पढ़ा था। तो ये कौन सी है, जब जहाँ भी हमें विसर्ग मिले तो कौन सी संधि होगी, ये विसर्ग संधि होगी। तो यही हमारा क्या होगा, विसर्ग संधि को। तो निश्चल क्या हो गया, विसर्ग संधि हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दे रखा है सप्तऋषि। सप्तऋषि। ठीक है, सप्तऋषि को क्या, सप्तऋषि को का संधि विच्छेद हमको करना। तो सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा, सप्त प्लस ऋषि। ठीक है, तो सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा, सप्त प्लस ऋषि होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि तपोवन। ठीक है, तपोवन में प्रयुक्त संधि। तपोवन में कौन सी संधि है, तो तपोवन में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि। ठीक है, तप प्लस वन होगा, और तप क्या होगा, ये तप प्लस वन। ठीक है,
और विसर्ग हटेगा तो क्या होगा, ओ का मात्रा लगेगा, तपोवन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि स्वागत में प्रयुक्त संधि। तो स्वागत में कौन सी संधि, यही तो पूछ रहा है। तो कि स्वागत में कौन सी संधि, तो स्वागत में कौन सी संधि है, तो यण संधि है। ठीक है, तो स्वागत में कौन सी संधि है, यण संधि। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि दिगंबर, ठीक है, दिगंबर का में प्रयुक्त संधि। तो दिगंबर में कौन सी संधि है, तो दिगंबर कौन सी है, व्यंजन संधि। क्यों, क्योंकि ये किस तरीके से बनता है, तो ये देख लीजिए किस तरीके से बनता है। तो ये बनता है दिक, ठीक है, ये क्या है, दिक प्लस अंबर। ठीक है, ठीक है, तो ये जब हलंत लग गया का में, तो ये कौन सी संधि हो गई, ये व्यंजन संधि हो गई। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा, व्यंजन संधि। दिगंबर कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। ठीक है, तो स्वर संधि हमको पहचानना है। तो स्वर संधि किसमें है, तो रजनीश में है। ठीक है, रजनीश में कौन सी संधि है, स्वर संधि है, रजनीश। तो जहाँ में क्या आ गया, आ गया, और नी ईस, तो ईस में क्या हो गया, बड़ी ई आ गया। तो आ बड़ी आ और बड़ी ई मिलके क्या बन गया, तो रजनीश बन गया। तो ठीक है, तो ये कौन सी संधि हो गई, स्वर संधि हो गई। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दे रखा है प्रत्युपकार। ठीक है, प्रत्युपकार। तो प्रत्युपकार देख लेते हैं। तो प्रत्युपकार में कौन सी संधि देखते हैं, तो प्रत्युपकार में कौन सी संधि, क्या करना है, प्रत्युपकार का क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो ठीक है, तो प्रत्युपकार का संधि विच्छेद हम कर लेते हैं। तो प्रत्युपकार का क्या होगा, प्रति प्लस उपकार। ठीक है, प्रति प्लस उपकार होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि गायक का क्या करना है हमको, संधि विच्छेद करना। तो गय प्लस अक, क्या होगा संधि विच्छेद, गय प्लस अक। ये कौन सी संधि है, अगर बात करें तो अयाद संधि। कौन सी संधि है, अयाद संधि है। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट करते हैं साथ साथ में, कौन सी संधि, अयाद संधि। आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखा कि अभिषेक का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, तो अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा, अभि प्लस सेक। ठीक है, अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा, अभि प्लस सेक। अगर ये पूछे कि कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यद्यप में प्रयुक्त संधि। तो यद्यपि में कौन सी संधि है, तो यण संधि। क्यों, क्योंकि आधा दा आ गया और या के पहले कोई या वा और रा के पहले आधा अक्षर आ जाए तो कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। ठीक है, तो निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, तो स्वर संधि किसमें है, महोधरी। ठीक है, महोधरी में है, महोधरी में। ठीक है, महोधरी में स्वर संधि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवित्र। ठीक है, पवित्र का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, तो पवित्र का संधि विच्छेद आप लिख लीजिए, पौधन इत्र। क्या होगा, पौधन इत्र होगा। ठीक है, संधि विच्छेद क्या होगा, पौधन इत्र। ये किसका है, पवित्र का। ठीक है, तो ये पवित्र का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो पवित्र का क्या होगा, पौधन इत्र। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है कि मनोयोग। ठीक है, क्या है ये, मनोयोग का संधि विच्छेद। तो मनोयोग का क्या होगा, मना प्लस योग। ठीक है, ये अगर ये पूछे कौन सी संधि, तो ये कौन सी संधि, विसर्ग संधि। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक है, ये कौन सी संधि है, तो ये विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रति प्लस एक होगा। ठीक है, प्रति प्लस एक। अगर आपको हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे वीडियो, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिससे कि आप लोगों को रोज़ पर डे जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम लोग आप लोगों को कराते हैं, जो प्रैक्टिस सेट कराते हैं, वो आप लोगों को वीडियो मिलती रहे और आपको हेल्प मिलता रहे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा ग्रीस। ठीक है, क्या दे रखा, ग्रीस का संधि विच्छेद। तो गिरधन ईश, क्या होगा, ये गिरधन ईश होगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखा कि नायक में प्रयुक्त संधि। तो नायक में अभी हमने बताया कि 3 अक्षर, तो 3 अक्षर तो कौन सी संधि, अयाद संधि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रोदय। ठीक है, क्या है ये, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि। तो चंद्रोदय एक मात्रा है, तो कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि यशोदा। ठीक है, यशोदा में प्रयुक्त संधि। तो यशोदा में कौन सी संधि है, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो आपने एक मात्रा बताया था, तो ये कौन सी संधि होगी, तो इसमें कौन सी संधि होगी, तो ये तो स्वर संधि में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसको जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा इसका संधि विच्छेद, यशः प्लस सोदा। ठीक है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, ये यश प्लस सदा। ठीक है, तो यश प्लस सदा हो जाएगा।
ये कौन, अगर इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो यह और प्लस सदा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनेगा, तो ये कौन सी संधि में चला जाएगा, ये विसर्ग संधि में चला जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन। तो 40 नंबर क्वेश्चन है कि देख लीजिए, 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में एक संधि की दृष्टि से अशुद्ध है उस शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तो एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, तो अशुद्ध कौन सा है इसमें से, तो तपोरांत, ठीक है। तपोरांत कौन सा है, ये क्या है, ये अशुद्ध है। तपोरांत क्या है, अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, देख लीजिए। तो 40 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि अभ्युदय में कौन सी संधि है, तो अभ्युदय में कौन सी संधि है, तो यण संधि है, ठीक है। अभ्युदय में कौन सी संधि है, तो यण संधि। या के पहले आधा आ गया, आधा अच्छा, तो कौन सी संधि हो गई, यण संधि होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर संधि की कितने भेद, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। स्वर संधि की कितने भेद है, 5 भेद हैं, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद हैं। अगर संधि की कितने भेद है पूछे तो संधि की कितने भेद हैं, तो संधि के 3 भेद हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि संधि शब्द स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, तो स्वर संधि का उदाहरण पूछा है। तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, रत्नाकार, ठीक है। तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, रत्नाकार। अगर पूछिए ये रत्नाकार की कौन सी संधि है, तो ये दीर्घ संधि है, ठीक है। तो ये कौन सी संधि है, तो ये दीर्घ संधि है, ठीक है, दीर्घ संधि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि व्यर्थ शब्द में किन वर्णों का संधि हुई है, तो व्यर्थ शब्द में किन वर्णों का संधि हुआ है, तो ई और आ का संधि हुई है, ठीक है। ई और आ का संधि हुई है। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है घुड़दौड़ का संधि विच्छेद कीजिए। तो घुड़दौड़ का संधि विच्छेद क्या होगा, घोड़ा दौड़, क्या होगा इसका संधि विच्छेद, घोड़ा और दौड़, ठीक है। तो घोड़ा और दौड़, अगर इसके पूछे कि कौन सी संधि है, तो ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोदय, ठीक है। क्या कौन सा क्वेश्चन है ये, महोदय। महोदय का क्या करना है हमको, संधि विच्छेद करना है। तो महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस उदय, ठीक है। क्या होगा संधि विच्छेद, महा प्लस उदय। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है तन्मय, ठीक है। क्या है ये, तन्मय। तन्मय का क्या करना है हमको, सही संधि विच्छेद करना है। तो तन्मय का क्या होगा सही संधि विच्छेद, तत्मय होगा। क्या होगा हमको सही संधि विच्छेद, क्या होगा, तत्मय, ठीक है। तत् और प्लस मय होगा, ठीक है। तन्मय का क्या होगा संधि विच्छेद, तत् प्लस मय होगा। तो ये भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन। तो 48 नंबर क्वेश्चन है उदाहरण, ठीक है, उदाहरण, ठीक है। तो उदाहरण का क्या होगा, उत प्लस हरण, ठीक है, उत प्लस हरण, ठीक है। उदाहरण का संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस हरण होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखा तेजोमय, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, तेजोमय। तेजोमय का क्या करना है हमको, संधि विच्छेद करना है। तो तेजोमय कौन सी संधि हो गई, तो ये गुण संधि हो गई। कौन सी तेजोमय कौन सी संधि हो गई ये, तो तेजोमय में अगर बात की जाए कि तेजोमय कौन सी संधि है, तो तेजोमय में कौन सी संधि है, तो ये विसर्ग संधि होगी, क्योंकि तेज प्लस मय होगा, ठीक है। तो ये तेजा प्लस मय होगा, तेज प्लस तेज, फिर विसर्ग की संधि, फिर मय, ठीक है। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए ऑप्शन में तेज प्लस मय, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है राकेश, ठीक है। राकेश का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, राका प्लस ईस होगा। तो ये क्या हो गया, राकेश हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो राकेश में अगर पूछे कौन सी संधि, तो ये कौन सी संधि, गुण संधि है। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो इसके अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बने रहें अंत तक और वीडियो को देखते रहें, और आप लोगों की सफलता हमारा कर्तव्य। धन्यवाद।